इस वीडियो में हम बहुत बड़ी दूरी की माप कैसे की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई विधियां हैं, जिसमें एक होता है एंगुलर मेथड, कोणीय विधि। कोणीय विधि में लंबन विधि, और लंबन विधि के द्वारा पृथ्वी से ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी या 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी की गणना कर सकते हैं। इसमें दूरी ज्ञात करने के लिए प्रेक्षण बिंदु को विस्थापित करते हैं, तो किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति में आभासी परिवर्तन लंबन कहलाता है। और प्रेक्षण बिंदुओं के मध्य दूरी, तो यदि हम L R और इस बिंदु को O मान लें, तो प्रेक्षण बिंदुओं के मध्य दूरी आधार L R, आधार कहलाता, प्रेक्षण बिंदु मध्य दूरी आधार कहलाता है, तथा बिंदु की कोणीय स्थिति में कुल आभासी परिवर्तन, कोणीय दूरी में कुल आभासी परिवर्तन लंबन कोण या लंबनिक कोण कहलाता है। तो आधार द्वारा पिंड O पर अंतरित कोण लंबन कोण कहलाता है। तो ये हो गया आपका लंबन कोण फाई। तो लंबन कोण फाई, तो लंबन कोण और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, ये हो गया आपका चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ठीक, तो इसमें अब जिस भी सूर्य या ग्रह की या तारे की बीच की दूरी पृथ्वी से ज्ञात करनी हो, उसके लिए सूर्य के परतः पृथ्वी की कक्षा का व्यास AB आधार रेखा पर स्थिति A पर, स्थिति A 22 दिसंबर को मानते हैं। तो AB 22 दिसंबर पर और पृथ्वी की स्थिति बिंदु B पर ये 22 जून को स्थिति मान लेते हैं। स्थिति मानने के पश्चात यस एक तारे की स्थिति ज्ञात करने के लिए, मतलब जिस तारे की स्थिति ज्ञात करना हो उससे दो तारे N और N, दो तारे बहुत ही दूर मानते हैं जो उसके पैरेलल होते हैं। तो N और S के बीच का कोण 22 दिसंबर को φ1। इसी प्रकार B पर N और S के बीच का कोण φ2, और ये φ1 और φ2 का मान, बीच की मतलब कोण का मान, दूरदर्शी की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो φ1 प्लस φ2 इक्वल टू φ, तो φ1 प्लस φ2 इक्वल टू φ, ये हो गया N और S A पर स्थिति, तो ये φ1 हो जाएगा। तो ये एकांतर, दो समांतर रेखा है, तो ये एकांतर कोण, तो एकांतर कोण, तो ये भी आपका φ1, तो ये आपका φ1। इसी तरीके B पर N और S के बीच का कोण φ2, तो φ1 φ2 इन दोनों का योग φ के बराबर। तो AB पर तारे यस द्वारा, AB आधार रेखा है, तो AB पर तारे यस के द्वारा अंतरित कोण φ लंबन कोण होगा। तो लंबन कोण वो बताए थे अभी कि φ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या चाप AB, यस को केंद्र मानकर त्रिज्या यस A, और यस A बराबर यस B बराबर यस। तो
और यस जो होगा पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी। फाई बराबर ए बी बटे यस, ए बी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप ए बी माने थे, ए से बी चाप ए बी, और ये ए बी बराबर बी के, तो बी बटे यस, और हमको ज्ञात करना है यस, पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी, और ये यस माना गया है, तो यस बराबर बी बटे फाई, जहाँ बी पृथ्वी की कक्षा का व्यास, जिसका मान 3 × 10⁻11 होता है। इस पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, इसमें पृथ्वी के 2 व्यास्त अभिमुख बिंदुओं ए व बी से चंद्रमा को प्रेक्षित करने पर प्रेक्षण दिशाओं के मध्य कोण थीटा का मान 1.54 अंश पृथ्वी का व्यास, और ये बी होता है, ये बराबर 1.276 10⁻7 मीटर लेते हुए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करें। इसमें आपको सॉल्यूशन लंबन कोण और लंबन कोण थीटा की वैल्यू दी गई है, और ये 1.54 अंश, ये लिखा जा सकता है 1 + 54/60 अंश बराबर 114/60 अंश। तो इसको रेडियन में जब चेंज करेंगे तो थीटा बराबर 114/60 गुणे π/180 रेडियन बराबर 114/60 गुणे 3.14/180, और ये बराबर हो जाएगा 3.31 × 10⁻² रेडियन। तो यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई रेडियन में, और आधार
बी की वैल्यू भी हमको ज्ञात है, बी बराबर 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई और बी की, तो आधार दूरी एस बराबर हम ज्ञात किए थे फार्मूला बी बाई थीटा। तो बी अब दोनों का मान रख देंगे, तो 1.276 10⁻7 बाई, और थीटा का मान आपका 3.31 इंटू 10⁻²। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 3.850 10⁸ मीटर, या 3.85 10⁵ किलोमीटर।